न्यूज 18 का भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश का मंच सजा। मंच पर सियासत के दिग्गजों के साथ ही सिने जगत के सितारों ने भी एमपी के विकास पर अपनी बात रखी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामंच पर सनातन के साथ ही प्रदेश की राजनीति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश का महामंच, एक ऐसा मंच जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के साथ ही प्रदेश के विकास के मसले पर दमदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने सनातन क्या है ये भी समझाया, साथ ही ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और ना कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता प्रदेश का विकास बताया और घोषणावीर कहे जाने पर भी करारा जवाब दिया। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ भाई। जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए। इंडी गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में निशाना साधा, साथ ही राहुल के जनसंपर्क को नौटंकी करार दिया। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया। ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इनने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में विकास के एजेंडे को ही तरजीह दी। साथ ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर यानी कि आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरतलब है कि यह वनडे होलकर स्टेडियम में होने वाला 7वां वनडे मैच होगा। दोनों टीम के खिलाड़ी शनिवार देर शाम मोहाली से इंदौर पहुंच चुके हैं। बता दें कि सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। दूसरे मैच में भी भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। टीम कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बिना ही उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी कमाल कर रही है। दूसरे मुकाबले के लिए इंदौर तैयार है, लेकिन दूसरे वनडे में मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए स्टेडियम में सपोर्टिंग पिच तैयार है। अगर मध्यम दर्जे की बारिश हुई तो 1 घंटे में मैदान सूख जाएगा। क्या है वहां की स्थिति, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। खंडवा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। सनातन पर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने रावण का वंशज बताया। साथ ही कहा कि ये तो ऐसा है जैसे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है। आपको बता दें कि खंडवा जिले के हरसूद में 2 दिन की श्री राम और हनुमंत कथा हो रही है, जिसके लिए 16 एकड़ में पंडाल बनाया गया। वीआईपी पार्किंग, भोजनशाला, स्वास्थ्य सुविधा के कैंप भी लगाए गए। कथा के लिए 50 एकड़ क्षेत्र में व्यवस्थाएं की गई। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कहा कि अच्छी बुद्धि से सरकार चलाते रहें और जनता का काम करते रहें। यही प्रेरणा लेने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहां आमंत्रित किया है। नर्मदा मैया के किनारे हरसूद छनेरा खंडवा में पहली बार आए हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय क्षेत्र मां नर्मदा मैया का क्षेत्र है। तो यहाँ पर 2 दिवसीय अमृत गंगा हमारे प्रिय बागेश्वर धाम के बड़े प्रिय श्री वन मंत्री विजय शाह जी के द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा। सब लोग एकत्रित हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन की जागृति हो और हिंदुओं में एकता हो, इसी संकल्प के लिए यह कथा को किया जाए। खबर देवास से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल देवास पहुंचे। कमल पटेल ने आगामी पार्टी कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। पटेल ने विकास कार्यों पर बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कमलनाथ फोटो खिंचवाने के बहाने जैकलीन की कमर में हाथ डालते हैं। कांग्रेस ने 15 महीने में एक भी काम नहीं किया। कांग्रेस ने 60 सालों में भारत को शौचालय भी नहीं दिया। अच्छा बताओ, 3.5 साल तक कहाँ गई कांग्रेस? दुखी हुई थी। जब बारिश आती है तो मेंढके टिटर करती है, तो ये कांग्रेस ही मेंढके टिटर करने लगी है। आक्रोश जनता का इनके ऊपर है और इसलिए इस विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस आपके ऊपर जनता आक्रोश करेगी, क्योंकि तुमने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 25 सितंबर को संपन्न हो रही है। 21 दिन चलने वाली यात्रा को लेकर बीजेपी उत्साहित है। वीडी शर्मा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा को सफल बताया, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता का आशीर्वाद मिलने की बात कही। साथ ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न होने को है। 5 संभागों से शुरू की गई यात्रा को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा की उपलब्धियां गिनाई। मसलन 21 दिन में 223 विधानसभा क्षेत्र में गई है ये यात्रा। 14 लाख से ज्यादा बीजेपी के नए सदस्य बने हैं। 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। यात्रा के दौरान 1 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया है। जन आकांक्षा पेटी में जनता के सुझाव भी मिले हैं। वीडी शर्मा का कहना था कि आने वाले दिनों में जनता से जो सुझाव मिले हैं उनको पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। वहीं बीजेपी नेता ने दावा किया है कि यात्रा को उम्मीद से ज्यादा जनता का प्यार मिला है। 5 जन आशीर्वाद यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की थी, लेकिन हमने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा
जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं में मिला। उधर जन आशीर्वाद यात्रा को सीएम शिवराज ने भी सफल बताया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किए। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। 3 सितंबर को बीजेपी ने चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं श्योपुर से अमित शाह, नीमच से राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने खंडवा से यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। अब जबकि यात्रा का 25 सितंबर को भोपाल में समापन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। यात्रा को भले बीजेपी सफल बता रही है, लेकिन ये कितनी सफल है, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। सतना की बात करेंगे, जहां पर कुछ युवकों का तांडव देखने को मिला है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ युवा मेडिकल की दुकान में घुसकर दुकान मालिक के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में कुछ दिन पहले दवा में छूट को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद युवक अचानक पहुंचते हैं और मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला करते हैं। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट कोलगंवा थाने में दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हम भले ही चांद सूरज पर जाने को तैयार हो, पर जब एक गांव में बहने वाली नदी पर बना पुल राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, नरसिंहपुर के गाडरवारा से लगे धुरपुर गांव की है, जहां की सीतारेवा नदी इन ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। सूखे दिनों में तो जैसे तैसे जिंदगी चल जाती है, पर बारिश के मौसम में मानो इस गांव के लोगों को कोई सजा मिल जाती है। गांव वाले हर बार इस आशा से अपना नेता चुनते हैं कि इस बार शायद एक पुल इस बार के नेताजी दिला दें, पर हालात आज भी जस के तस हैं। पुल न होने से गांव की बेटियां अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हैं, तब कहीं जाकर स्कूल का सफर पूरा होता है। समस्या यही नदी है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे गांव से नदी पड़ती है, तो इसमें से उतर कर जाना पड़ता है। पुल नहीं है, इसकी समस्या है सबसे ज़्यादा। नदी में संतुलन बिगड़ने का भी डर रहता है, जिससे हमारे बैग भीगने का डर रहता है। हमारी यही मांग है कि हमारी नदी में पुल बनाया जाए, क्योंकि हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस बारे में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बदरा अब भी जमकर बरस रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद बनने वाले हालात ऐसे हैं कि जिंदगी की रफ्तार ही रुकती है। ऐसे में कहीं लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है, तो कहीं मजबूरी जान को जोखिम में डाल रही है। जान को जोखिम में डालने की मजबूरी, दिल दहला देगा ये वीडियो। उतावली का उफान, जोखिम में जान, बरसात में बड़ी फजीहत। ये तस्वीरें किसी को भी डरा दें, किसी का भी दिल दहला दें। उतावली का उफान ऐसा है कि कोई भी इसे देखकर कांप जाएगा, लेकिन इसी उफान के बीच जोखिम में जान डालने की है मजबूरी। मजबूरी इसलिए क्योंकि पढ़ना है, भविष्य को गढ़ना है। तभी तो बुरहानपुर जिले के सांडस कला गांव की छात्राएं रोजाना बारिश के मौसम में इसी तरह स्कूल तक का सफर करने को मजबूर हैं। वजह गांव में माध्यमिक और हाई स्कूल का ना होना है। प्राइमरी की पढ़ाई के बाद भविष्य करने की तमन्ना रखने वालों के सामने पढ़ाई उतनी बड़ी चुनौती नहीं जितनी कि स्कूल तक पहुंचना है। पड़ोसी गांव महाल गुलारा में जाने के लिए ऐसे ही उतावली नदी के उफनते पानी को छात्राएं ट्रैक्टर में सवार होकर पार करती हैं। जाहिर है खतरा हरदम होता है।
अब इसे आप इनका पढ़ाई के प्रति जज्बा कहिए या शासन प्रशासन की अनदेखी, लेकिन जान तो हर हाल में जोखिम में बनी रहती है। नशे में कर दिया अपना ही नाश, लाख समझाया पर समझ ना आया, नदी में उफान ने युवक को बहाया, ये जिद जानलेवा ही तो है। तो एक तरफ जान को जोखिम में डालकर भविष्य गढ़ने को छात्राएं मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ हरदा से आई तस्वीर जहां जानबूझकर समझाने के बावजूद एक जिद जानलेवा साबित हो गई। हरदा की तस्वीरें हैं जहां के टेमलावाली गांव में उफनती नदी को पार करने का वीडियो सामने आया है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर थे, रपटे पर से पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन इसके बीच एक बाइक सवार जिद पर आमादा था, जिद रपटे को पार करने की। और यही जिद कैसे भारी पड़ी देखिए। युवक अपनी बाइक समेत पानी में बह गया। गनीमत रही कि तैरकर युवक ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी बाइक इस जिद और लापरवाही में बह गई। लोगों का कहना है कि युवक नशे में था और समझाने के बाद भी वो नहीं माना। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से गणेश वासीकर के साथ हरदा से प्रवीण सिंह तंवर की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।